सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। अब चलते हैं अगले वीडियो पर। पिछला वीडियो जो नहीं देख पाए हैं वो देख लेंगे। तो अगला नंबर सिस्टम का अगला सवाल है शेषफल पर आधारित। तो शेषफल पर आधारित कोई भी सवाल को भाग देते हैं तो शेषफल आता है। तो वही भाग पर आधारित सवाल को आज हमको समझना है। तो शेषफल पर आधारित सवाल, तो कोई भी सवाल रहेगा तो उसका शेषफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देखते हैं कि 17 पर पावर 2456 को 16 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो यानी कहने का मीन्स है कि इसको आप 16 से डिवाइड कीजिए तो इसका शेषफल कितना आएगा, वही आंसर हमको बताना है। तो सबसे पहला काम इसको हमको हल करना पड़ेगा। हल करने में टाइम लगेगा, तो बिना हल किए हुए कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और कम समय में कैसे आपको आंसर पता चल जाएगा, इसी का नियम आज हम बताने वाले। तो इसको बनाना नहीं है, 1 सेकंड में हम आंसर देंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल है और शेषफल ज्ञात करना हो तो सभी को ध्यान से देखेंगे कि जो संख्या है और जिससे डिवाइड करना है, बस दोनों का अंतर ले लेना है और कुछ नहीं करना है। 17 यहाँ है, यहाँ 16 है, दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 लिख दिए। अब 1 आगे इस पर पावर जितने हैं पावर डाल दो, पावर डाल दिए। अब पावर डालने के बाद आप सोचो कि 1 पर पावर 1 लाख क्यों ना रहे, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख क्यों ना रहे। तो उसका वैल्यू तो एक ही होगा, क्योंकि 1 को कितनों बार हम गुना कर देते हैं तो उसका वैल्यू एक ही आता है, आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पर 1 पर पावर 2456 है, तो इसका सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पर पावर कितना भी क्यों ना रहे उसका आंसर 1 होता है। तो बस इतना काम करके आप आंसर लिख दोगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि 17 पर पावर 2456 है, 16 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, या कोई भी चीज़ से हमको डिवाइड करना है। तो दोनों का घटाव आप ले लीजिए, 17 माइनस 16। इस पर पावर जितना है पावर उतना चढ़ा दिए, तो पावर चढ़ा दिए 2456 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, 1। जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका आंसर है, बस यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। अब अगले सवाल हम 3-4 टाइप का सवाल हम बताएंगे, चिंता नहीं करेंगे, सभी को आराम से वीडियो देखेंगे। अगले टाइप पर हम बढ़ रहे हैं, अगला टाइप का सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपको दिख रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 95 पर पावर 95 पर पावर 27894 को 96 से डिवाइड हम करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचता है। तो बस उसी तरीक़ा से आपको हल करना है कि 95 में 96 को घटा देते हैं तो शेषफल कितना है। तो इसको हल करने के बाद इसका वैल्यू आएगा -1 लिखती है। अब इस पर पावर जितना है पावर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर डालने के बाद अब देखते हैं कि -1 है, 1 पर पावर हम बताएं कि कितना भी क्यों ना रहे उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ माइनस पर पावर ये वैल्यू को देखेंगे ये सम है या विषम है, तो इसका वैल्यू हम देखते हैं कि इस पर पावर सम संख्या है। तो याद रखेंगे कि माइनस पर पावर कोई सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू प्लस में हो जाता है। तो -1 है तो 1 पर पावर कितना भी क्यों ना रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा, और माइनस पर पावर सम संख्या होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर तैयार हो गया, 1। यहाँ पर आपका हो सकता है कि -1 है तो -1 के स्थान पर दूसरा भी डिजिट हो सकता है, तो दूसरा डिजिट को भी आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 832 को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप देखेंगे 832 माइनस 833 क्या नियम है। अब इसको घटाएंगे तो -1 होगा, -1 पर पावर 73265। तो पिछला सवाल में -1 पर पावर ये सम संख्या था, लेकिन ये क्या हो गया, विषम। तो इसका वैल्यू एक ही होगा, लेकिन यहाँ सिंबल माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि -1 आ चुका है, इस पर पावर विषम संख्या रहने के कारण -1 आ गया। तो -1 आपका हुआ तो किसी भी संख्या का शेषफल माइनस में नहीं होता है।
भाग आप जानते होंगे कि भाग जब हम किसी भी संख्या को देते हैं तो उसका वैल्यू माइनस में कभी नहीं होता, उसका वैल्यू प्लस में होता है। तो जब कभी भी आपका वैल्यू माइनस में आ जाए तो आपको करना क्या है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किससे हम कर रहे हैं, 833 से, बस 833 इसमें प्लस कर देना है। 833 प्लस कर दिए तो प्लस करने के लिए माइनस आएगा तब, तो 833 प्लस किया तो कितना हो गया 832, बस यही आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि जब आपके सवाल में माइनस आ जाए तो उसको प्लस करने के लिए जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो, बस उसको आपको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। देखिए सवाल को देखते हैं कि बोला जा रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को, तो 2n को हम 4 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल पर आधारित आज जितने भी सवाल लिखा जाएगा सब शेषफल पर आधारित सवाल होगा। तो सवाल में दिया जा रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब किसी संख्या n को 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हमको पूछा जा रहा है तो 2n को 4 से हम भाग देंगे तो शेषफल व्हाट होगा, यही शेषफल आपको बताना है। तो सवाल सभी को समझ में आ गया कि किसी संख्या n को 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से ही डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो, व्हाट शेषफल आपको बता देना है। तो सबसे पहला काम n का मान जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम बना नहीं सकते। तो n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात हो जाएगा, 2n के स्थान पर डाल देंगे तो आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि n का मान ज्ञात करने के लिए कोई तरीका का इस्तेमाल नहीं करना, 1 सेकंड में हमको पता करना है कि n का मान क्या होगा। तो याद रखना है कि n का मान ज्ञात करने के लिए जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं और जो शेषफल आता है दोनों को जोड़ देते हैं वही n का मान होता है। तो ये दोनों को जोड़ क्या होगा 7, तो n का मान 7 ले लिए। ऐसे ट्राई भी कर सकते हो कि 4 से हम 7 में डिवाइड करते हैं शेषफल 3 आता है, 4 एक 4 हो जाएगा, 4 और 3 आंसर हो जाएगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आप याद रखोगे कि जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं और जो शेषफल आता है दोनों को जोड़ देते हैं वही n का मान होता है। तो 2n बोला तो 7 दूना कितना 14, बस इसी 14 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 हो गया। तो शेषफल आपका कितना है 2, बस यही आपका आंसर हो गया, शेषफल 2 यही आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको इतना लेंदी प्रोसेस में लिख के नहीं करना है, आपको शॉर्टकट भागने के लिए करना क्या है देखते हैं कि शॉर्टकट बनाने के लिए आपको करना है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, 4 3 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलते हैं 2n बराबर 2 गुना 7 बराबर कितना 14। तो इसी 14 को हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है, बोला जा रहा है 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 हो गया, तो शेषफल कितना होगा 2, बस यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए सवाल उसी प्रकार से है, इसमें सिर्फ डिजिट चेंज किया गया है। बोला जा रहा है किसी संख्या n को 8 से भाग देते शेषफल 3 आता है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए जोड़ देते हैं, 8 + 3 11 हो गया। अब बोलता है तो 3n को, तो 3n बराबर आप लिख सकते हैं 11 गुना 3 बराबर 33। 3n को 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देते हैं शेषफल कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ गया। अब इसको काट सकते हैं, 30 6 5 30, शेषफल कितना पता चल रहा है 3, बस यही आपका आंसर हो गया, 3 आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह के सवाल को आराम से बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि n का मान ज्ञात करने के लिए बस दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस कर देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जिससे डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए आगे एक सवाल है कि n एक सम संख्या है। तो यानी n एक सम संख्या है तो सम संख्या 2 4 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 6 पर पावर n - 1 किससे पूर्णतः विभक्त होगा, जो ऑप्शन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि
इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो अब इसका सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरे तरीका को आप समझेंगे तो 2 सेकंड में आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपको कहना है कि n का मान सम संख्या है, तो सम संख्या हम मान लिए 2 4 6 कुछ भी हो गया। तो पहले छोटा सम संख्या हम लिख के ट्राई करते हैं। छोटा संख्या 2 हम रखते हैं, तो 6 पर पावर 2 माइनस 1, ये 36 में से एक गया, कितना हो गया 35। जो आ गया यहाँ हल करने के बाद अब उसी को जो डिवाइड करेगा वही आंसर होगा। तो ये 35 को डिवाइड करने वाला एक 35 है ना, बस ये आपका आंसर तैयार होगा। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो ध्यान से फिर देखोगे कि हमने क्या किया कि n का मान बोला सम संख्या, तो 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। तो 6 पर पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगा, तो 6 पर पावर n माइनस 1, तो यहाँ सम संख्या रख दी है 2 माइनस 1, ये हो गया कितना 35। तो 35 आ गया, तो 35 को डिवाइड करने वाला कौन, एक ही ऑप्शन है, 35 आंसर हो गया। अगर बोलोगे कि हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 रख के ट्राई कर लीजिए, इसमें आंसर वही होगा जो 35 से डिवाइड करेगा। यहाँ वही आंसर आएगा जो 35 जिसको काटेगा, इसको हल करेंगे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, देखिए अगला सवाल दिया जा रहा है कि किससे विभाजित है, यानी 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63, 4 पर पावर 64 किससे विभाजित है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करना आसान नहीं होता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, 4 पर पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। 4 पर पावर 61 इससे निकाल लिए तो बचा कितना 1। अब 4 पर पावर यहाँ 62 था तो 61 निकल गया तो बच गया कितना, 61 निकला तो बचा 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 63 था, 63 में 61 चला गया तो बचा कितना 2। यहाँ 64 था, 64 में 61 चला गया तो 4 पर पावर 3। बस इसका सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है। अब ये वैल्यू 1 होगा, ये 4 होगा, ये 16 होगा, ये 64 होगा। अब जोड़ लेते हैं, 4 1 5, 16 5 21, 21 और 64, तो 64 प्लस 21 ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये 4 पर पावर 61 गुना 85। अब इस 85 को काटने वाला कौन है, बस एक यही है ना, 13 5 65 नहीं, ये नहीं आ रहा है। इस 85 को काटने वाला हम देख लेते हैं कि 85 को काटने वाला कोई आ रहा है क्या, आता तो फिर आंसर हम डाल देते, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहा है। तो अब देखो कारण क्या है कि 85 को ये 3 भी नहीं काट रहा है, ये 10 भी नहीं काट रहा है, 11 भी काट नहीं रहा, 13 भी नहीं काट रहा है। तो एक चीज दिमाग लगाना, अगर काट देता डायरेक्ट आंसर हम तुरंत मार देते, नहीं काट रहा है तो 1 4 निकाल के इसमें गुना कर दिए। तो 4 पर पावर 61 तो 4 पर पावर 60, और ये 4 को 85 गुना 4 कर देते हैं, तो हो गया कितना 4 पर पावर 61 गुना 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, 340 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 340 को अब काटने वाला कौन है, ये 10 है ना, बस आंसर 10 हो जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन करने के बाद जो लास्ट में आपका पॉइंट आता है उसको देख लेते हैं कि उसको डिवाइड करने वाला कौन है इस ऑप्शन में, बस वही आपका आंसर होगा। सिर्फ कॉमन लेके आपको हटाना है और कुछ नहीं करना है, कॉमन लेके हल कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस आज रहने दिए इतना ही, कल आगे हम चलेंगे, इसको समझिए फिर आगे कल बढ़ते हैं।